पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव धर्मपुर में एक मिट्टी का घर था, टूटा फूटा, पर उसमें रहती थी दुनिया के सबसे मजबूत दिल वाली मां सरोज। सरोज की 3 बेटियां, रीमा, सीमा और नैना, गरीबी में पली पर सपनों में हमेशा अमीर रही। तुम तीनों यहाँ क्यों बैठी हो? माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? बेटा, एक सूखी रोटी भी नहीं है खाने के लिए। मैं जा रही हूँ काम पर, वहाँ से तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। तुम तीनों कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। ये बात बोलकर सरोज चली गई काम। सरोज घर से सोचती हुई निकली कि अगर मेरी मालकिन ने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं अपनी बेटियों का पेट कैसे भरूंगी। सरोज सोचते सोचते मालकिन के घर पहुंची। मालकिन सोफे पर बैठी हुई थी। तभी मालकिन ने बोला, ओ सरोज, कहाँ थी इतनी देर से? पूरा घर का काम बचा हुआ है। जी मालकिन, अभी सारा घर का काम कर देती हूँ। यहाँ रीमा को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तभी रीमा ने बोला, दीदी, माँ कब तक आएगी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। गुड़िया, माँ आती ही होगी। तीनों बहनें माँ का इंतजार करने लगी। यहाँ सरोज झाड़ू लगाते हुए सोच रही थी कि मेरी बछिया भूख से तड़प रही होगी। तभी उसकी मालकिन आ जाती है और बोलती है, क्या रे, उसी वक्त से तू झाड़ू ही लगा रही है? जा जाकर जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जी मालकिन, अभी जा रही हूँ। यहाँ जल्दी जल्दी खाना बनाकर कुछ अपने बिटिया के लिए भी मांग लूंगी। सरोज डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और बोलती है, मालकिन, कुछ मुझे खाना दे देती तो मैं अपनी बेटियों को 2 रोटी खिला पाती। अच्छा ठीक है, 2 रोटी लेकर चली जाना। अब घूर क्या रही है? जा यहाँ से, खाना खाकर आती हूँ तो तुझे रोटी देती हूँ। सरोज वहां से चुपचाप चली जाती है। सरोज के मालकिन ने झोले में 2 रोटी और सब्जी पैक कर दिया और सरोज को बुलाया। ओ सरोज, कहाँ है? ये ले तेरी रोटी सब्जी, मैंने झूले में पैक कर दिया है। ये बात सुनकर सरोज जल्दी जल्दी आई और बोली, जी मालकिन, दीजिए। सरोज मालकिन से झूला ले लेती है और घर के लिए निकल पड़ती। इसे क्या लगा, इस गरीब को मैं अच्छा खाना दूंगी? कल की बासी रोटी थी इसलिए दे दिया, नहीं तो फेंकना पड़ता। सरोज घर पहुंची। तभी रीमा ने बोला, माँ, आप कहाँ थी इतनी देर से? पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। पता है मुझे बेटा, तुम्हें कितनी जोरों से भूख लगी होगी। चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए रोटी सब्जी लाई। सीमा नैना ये सोच ही रही थी कि माँ कब तक आएगी। तभी उसकी छोटी बहन की आवाज आती है, माँ आ गई, माँ आ गई। तभी नैना ने बोला, माँ, आप इतनी देर से कहाँ थी? वो आज मालकिन के घर बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए लेट हो गया। चलो सब खाना खा लो, तुम सबको तो बहुत जोरों से भूख लगी होगी। ठीक है माँ, चलिए। तीनों बहनें खाना खाने के लिए गए। माँ ने तीनों को रोटी सब्जी और थोड़ा सा सलाद दिया। उनकी छोटी बेटी बोली, माँ, आज खाना तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। चलो तो जल्दी जल्दी खाओ। तीनों बहनें जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। जल्दी जल्दी खाना खाकर सोने जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। सुबह हो गई। सरोज जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर जा रही थी। वो सोच रही थी, पता नहीं खेत में चावल उगे होंगे कि नहीं। लग रहा है कि आज भूखे पेट सोना पड़ेगा। सरोज धीरे धीरे अपने खेतों की ओर बढ़ी। अपने खेतों को देखा, एकदम सूखे पड़ी थे, लेकिन बगल वाले खेत एकदम हरे भरे थे। हे भगवान, तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे खेतों में एक अंक का दाना भी नहीं है, वही बगल वाले खेत में हरियाली छाई ये है। बोलकर सरोज जोर जोर से रोने लगे। सरोज घर पहुंची। वो अपनी बेटियों को कैसे बताएगी कि खेत सूखा पड़ा है। अभी सरोज कमरे में आई थी, तभी उसकी छोटी बेटी ने बोला, माँ, आप इतनी देर से कहाँ थी? वो थोड़ा खेत गई थी देखने। माँ, आप खेत देखने गई थी, फसल आई है कि नहीं? नैना ये बात बोली। तभी सरोज लड़खड़ा कर बोली, नहीं बेटा, अपनी तो खेत सूखी हुई है, लेकिन वही बगल वाली खेत एकदम हरी भरी थी। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। सरोज सोते सोते ये सोच रही थी कि आज तो मैं पड़ोसन के घर से खाना खिला दिया, कल अपनी बेटियों का पेट कैसे भरूंगी। सुबह उठते ही सरोज जल्दी जल्दी खेत जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उसकी छोटी बेटी बोलती है, माँ, इतनी सुबह सुबह आप तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मैं खेत जा रही हूँ। क्यों माँ, आप काम पर क्यों नहीं जा रही है? वो बेटा, मालकिन 1 महीने के लिए घूमने गई है, इसलिए तो मैं परसों काम पर नहीं गई थी। अब हमें खेती करके ही गुजारा करना पड़ेगा। माँ, तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, तो चल। माँ बेटी दोनों खेत की तरफ निकल गई। सरोज और रीमा आधे रास्ते में पहुंचे ही थे, तभी साहूकार आ गया।
अरे सत्यानाश हो तेरा, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। आज तो मेरा दिन सारा खराब हो गया जो इस मनहूस की शक्ल देख ली। राम राम राम। साहूकार जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कम से मेरी बेटी का तो ख्याल कीजिए। सरोज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से चली गई। सरोज आंखों में आंसू लेकर रीमा के साथ लौट गई। तभी अप्सरा जैसी एक देवी प्रकट हुई और बोली, सरोज, तुम चिंता मत करो, घर जाओ। आप कौन? मैं वो हूँ जो सबका भाग बदलती हूँ। इतना बोल के देवी अचानक से गायब हो गई। सरोज और रीमा फिर खेतों से घर के लिए निकल पड़ी। सरोज और रीमा जैसे ही घर पहुंची, वहां पर उसका घर ही नहीं था। उसके घर पर एक ताजमहल जैसा घर था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हमारा घर है। रीमा, ये क्या? यहाँ पर तो हमारा घर नहीं है। हम कहीं दूसरे के घर तो नहीं आ गए? नहीं माँ, ये हमारा ही घर है। वो आंटी नहीं बोल रही थी क्या? नहीं बेटा, वो आंटी नहीं थी हमारे लिए, भगवान थी जो हमारा भाग्य बदल दे। चल अंदर। दोनों खुशी खुशी घर के अंदर गई। सीमा नैना दोनों सोफे पर बैठी हुई थी। तभी उनकी माँ आती है तो सीमा बोलती है, माँ ये देखो, हम सोफे में बैठे हुए हैं। जब हम लोग उठे तो हमारा घर ताजमहल बन चुका था। हाँ बेटा, ये सब भगवान की कृपा है। कहते हैं ना, भाग्य बदलने हो तो कभी भी बदल सकता है। देखो, पहले हम कितने गरीब थे, अब इतने अमीर हैं कि हम अपने साथ दूसरे को भी खाना खिला सकते हैं।